दोस्तों स्वागत है आपका गोविंद जोशी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की हमारी क्लास होने वाली है ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, इन्वायरमेंटल स्टडी कॉलेज और स्कूल के एग्जाम में पूछा जाता है, जहाँ पे आपको मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों आज की वीडियो इसी पर होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन कहता है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी दिशाओं से। जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें ऊर्जा का प्रभाव सभी दिशाओं से होता है। वहीं दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है 1992 में प्रसिद्ध पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रियो डी जेनेरो में। जो 1992 का प्रसिद्ध पृथ्वी सम्मेलन था वो रियो डी जेनेरो में हुआ था। तीसरा प्रश्न हमारा है भोपाल गैस आपदा हुई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 1984 में। भोपाल गैस आपदा 1984 में हुई थी। ठीक है, इसके अलावा हमारा चौथा प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस प्रभाव गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। यानी कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उनको उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आ जाते हैं हम अपने पांचवें प्रश्न की ओर। तो पांचवा प्रश्न है निम्न में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित है, यानी कि कौन सा पार्क उत्तराखंड में स्थित है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी, कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, छठा प्रश्न हमारा कहता है पृथ्वी का पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि पृथ्वी के पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 4 भागों में। पृथ्वी के पर्यावरण को निम्न 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सातवां प्रश्न हमारा कहता है निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्राकृतिक कारक है, यानी कि जो प्रकृति से वायु प्रदूषण होता है वो किसके कारण होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ज्वालामुखी प्रकृति से होता है। ठीक है, तो यह पृथ्वी का प्राकृतिक कारण हुआ, यानी कि प्रदूषण का प्राकृतिक कारण हो। बाकी परिवहन मानवकृत है, पेस्टिसाइड और कीटनाशक मानव ही बनाता है और औद्योगिकरण भी मानव ही करता है। आठवां क्वेश्चन हमारा है शाकाहारी जंतु सामान्यतः होते हैं, यानी कि जो शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं वो जंतु सामान्यतः होते हैं। तो जो शाकाहारी होते हैं वो होते हैं प्राकृतिक उपभोक्ता, जैसे बकरी है, तो बकरी जो प्रकृति से ही खाना खाती है, यानी कि घास खाती है, तो वो प्राकृतिक हुई। ठीक है, नवा क्वेश्चन इसमें से कहता है निम्न में से कौन सा जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है, यानी कि जो जीवों की विविधता होती है वो किसके कारण होती है, तो इसका आंसर है अवैध शिकार से। जी हाँ दोस्तों, अवैध शिकार से जैव विविधता अधिक होती है, क्योंकि अगर आप अवैध शिकार करते हो यानी कि जानवरों को मारते हो तो जीवों में विविधता आती है, जिस कारण जैव विविधता होती है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवैध शिकार। चलिए बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर। तो 10वां प्रश्न हमारा कह रहा है निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक है, PAN, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जो उपयुक्त सभी है यानी कि ये सभी वायु प्रदूषक हैं, यानी कि इससे वायु को प्रदूषण होता है, तो यह सभी वायु प्रदूषक हैं। 11वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है SO2 उत्तरदायी है, SO2 का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसके लिए इसका आंसर है अस्थमा के लिए। SO2 का उपयोग अस्थमा के लिए किया जाता है, यानी कि SO2 अस्थमा के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने 12वें प्रश्न पर। तो 12वां प्रश्न कह रहा है पर्यावरण का अभिप्राय है, यानी कि पर्यावरण किसे कहते हैं भी कह सकते हैं, पर्यावरण से अभिप्राय है कह सकते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कुल आसपास, यानी कि हमारे आसपास के आवरण को ही पर्यावरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हम अपने 13वें प्रश्न पर। तो 13वां प्रश्न हमारा है मलेरिया का कारक है, मलेरिया किसके कारण होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्लाज्मोडियम के कारण। मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है मिनी माता रोग हुई थी, मिनी माता रोग हुई थी, तो इसका आंसर है सी, मरकरी के कारण। ठीक है, मिनी माता रोग मरकरी के कारण हुई थी। ठीक है, निम्न में से कौन सा मानव शरीर के लिए विषाक्त है, यानी कि निम्न में से कौन सा मानव शरीर के लिए विषाक्त है, तो इसका आंसर है मरकरी। मरकरी मानव शरीर के लिए विषाक्त है।
तो दोस्तों ये हुआ हमारे आज के 15 क्वेश्चन। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आया तो कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं, और अगर आप भी एनवायरनमेंट के और क्वेश्चन और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, हम प्लेलिस्ट बना देंगे आपके लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।